हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा, ये सीरीज हमारी चल रही है YouTube पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डे 4 के बारे में। डे 4 में आपको बच्चों में क्या कराने वाला हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डे 4 में आज स्टार्ट हो रहा है आपका। चैप्टर का नाम क्या है, सुन लो भाई। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। 7 नंबर का ये चैप्टर हमारा बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे इस चैप्टर का हमारा मतलब डे 4 में हम करने वाले हैं सबसे पहले कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट एंड राउंड शोल्डर। यहां तक आज हम करने वाले हैं डे 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत अच्छे से बच्चों इस टॉपिक को समझ के चलना है। 99% चांस है कि कोई ना कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी एग्जाम में जरूर आएगी ही आएगी। तो आपको इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को बहुत अच्छे से समझना भी है, अपने माइंड में सेट भी करना है। और इनके नोट्स के लिए बहुत इजी नोट्स जो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाए, हमारी ऐप पर कोर्स अवेलेबल है नोट्स का। बेटा आप लोग डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है वर्थ इट है, आप उसको बाय कर सकते हैं। प्रिंट कराना चाहें वो आप अपने आप देख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। लेकिन बहुत अमेजिंग नोट्स हैं और आपको फॉर श्योर बहुत जल्दी याद हो जाएगा चैप्टर। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी 7 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, बोलेक्स, फ्लैट फुट, ये सारे हमारे पास इसमें हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है अपना। तो इनको सबसे पहले समझेंगे और यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें और इसके क्या क्या करेक्टिव मेजर है वो भी आपको बताएं, ताकि आप बहुत ईजिली इनको लिख पाएँ, ठीक है। और एक अच्छी इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए अगर आप इसका डायग्राम बना लें एग्जाम में तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे बहुत सिंपल हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी है पिक्चर आपके सामने, ताकि आप उसको बहुत ईजिली माइंड में सेट कर पाएँ और उसको ड्रॉ भी कर पाएँ अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो, ठीक है। तो आपके सामने है, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पास कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में नॉक नी, जिसको हम लोग गैनु वेलकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द नीज बेंड इनवर्ड, these lower legs are positioned at an outer angle and the knees touch each other. It occurs due to weak ligament. देखिए knees एक दूसरे को टच करती हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो lower legs हैं वो wide apart आपस में थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग नॉक नी कहते हैं। नॉक नी का मतलब वही है कि नीज नॉक हो गई आपस में, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई, ठीक है। और नीचे का एरिया जितना भी उसके अंदर एक आर्क बन गया, एंगल बन गया पूरा। ऐसी सिचुएशन को हम लोग नॉक नी कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इसको कैसे करेक्ट करा जा सकता है, उसके लिए छोटे से कुछ सिंपल करेक्टिव मेजर है। सबसे पहला है कीप अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम। देखिए यहाँ नीज के बीच में आपको पिलो रखना है, ठीक है। और पिलो रखने के बाद, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, पिलो रख के आपको खड़े होना है कुछ समय तक। अगर आप पिलो रखने के बाद कुछ समय तक खड़े रहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो नीज बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी है वो थोड़ी सी वाइड अपार्ट होंगी। आपको इरेक्ट पोजिशन बिल्कुल सीधे खड़े रहना है कुछ टाइम तक। ये इसके एक बहुत अच्छा करेक्टिव मेजर है। दूसरा कॉड लिवर ऑयल, ये फिश से आता है, कॉड फिश लिवर ऑयल कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसके लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। आप इससे ऑब्वियसली बात है इसे अप्लाई करेंगे, एक तरह से इसके जो है मालिश करनी है, ठीक है, मसाज चाहिए इससे, तो भी इससे भी करेक्टिव काफ़ी हो जाता है। और तीसरा है हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस दिस डिफॉर्मिटी। ऑब्वियसली बात है हॉर्स राइडिंग आप जब भी करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो अपार्ट एरिया रहता है वो नीज ही रहती है। जब आप ऑब्वियसली बात है हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो ये एरिया आपका स्ट्रेच होगा ही होगा, और जब स्ट्रेच होगा तो इसमें करेक्टिव आने के या करेक्शन आने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा मेजर है। इन 3 में से आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें, ठीक है। या फिर ये सारे करेक्टिव मेजर अप्लाई करे जाते हैं जब आपको कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी नॉक नी से फाइट करना होता है। तो ये बहुत अच्छे मेजर है सारे के सारे, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट बहुत सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस काफी रहते हैं इसके एग्जाम में, ठीक है। फ्लैट फुट क्या होते हैं उसको समझते हैं जरा। फ्लैट फुट नाम भी बता रहा है कि फुट फ्लैट हो गया, ठीक है। सभी के फुट में अगर आप ध्यान से देखेंगे आर्च होता है प्रेजेंट यहाँ, ठीक है। यहाँ से एक आर्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे एक तरीके से चलने में हमारी हेल्प करता है, दौड़ने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जब भी हम दौड़ते हैं ना तो ये फ्लैट जो फुट है ना
ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है पूरा पूरा, लेकिन जिनका आर्च होता है वो पूरा कांटेक्ट में नहीं आता, उनको स्मूथनेस मिलती है और उनका जो पैर है वो थोड़ा सा मुड़ भी सकता है आसानी से अपना, तो इससे क्या मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है, भागने में चलने में बहुत ईज रहता है। जबकि फ्लैट फुट वालों का पूरा पैर ही कांटेक्ट में आता है किसके, ग्राउंड के, इनके साथ ये दिक्कत आती है। तो फ्लैट फुट का नाम है पिस प्लैनस प्रोनेटेड फुट एंड फॉलन आर्चेस, ठीक है। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द आर्च ऑफ द फुट कोलैप्सेस डाउनवर्ड, दिस फुट कम्स इन कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। It is common in children with obesity. Because of this disease, they cannot become a good sports people. Okay, तो ये obesity जिन लोगों के साथ मोटापा बहुत कॉमन है, उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा रहता है अपना। तो यह बच्चे जो शुरू से बहुत ज़्यादा obesity की टच में आ जाते हैं, उनके साथ ये बहुत कॉमन रहता है और उनको चलने में दौड़ने में बहुत दिक्कत भी आती है, ठीक है। बैलेंस नहीं बना पाते बिल्कुल भी वो लोग, ठीक है। इस वजह से वो अच्छे स्पोर्ट्स पीपल या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाते। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। इसको कहते हैं हम लोग फ्लैट फुट, ठीक है। अब इसके करेक्टिव मेजर क्या है, कैसे इसको ठीक करें। सबसे पहला है एडवाइस फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट, भाई फिजियोथेरेपिस्ट को कंसर्न करो सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद सैंड वॉकिंग एंड रनिंग, आपको रेत पर चलना है और दौड़ना भी है, रेत से, दैट इज सैंड से, या सैंड पर चलने से या दौड़ने से ये काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको बॉटल या एक बॉल रोल करनी है इस आर्च पर बेसिकली, और प्रेशर अप्लाई करना है। कुछ नहीं है, ये जो आर्च है, ठीक है, यहाँ पर फ्लैट है ना, तो इस पे बॉल रख के बॉल अप्लाई करो, बार बार थोड़ा प्रेशर से उसको क्रिएट करने की कोशिश करो, बार बार एक बॉटल रख के या बॉल के थ्रू प्रेस करके आर्च को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हल्के हल्के। एकदम नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन होगा। ये इसके बहुत अच्छा करेक्टिव मेजर है। इन करेक्टिव मेजर के थ्रू हम इसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फ्लैट फुट, और इसको करेक्ट करने के मेजर आपके सामने है। बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इन करेक्टिव मेजर में से एक मेजर आना ही आना है, 101% आएगा। कौन सा होगा टाइम के हिसाब से बताऊं तो वैसे तो हमारे जो स्टार्टिंग वाले बोलेक्स, नॉकनी, स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से ज़्यादा आते हैं, 3 में से तो। लेकिन हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कैसा आता है, लेकिन हाँ आएगा ज़रूरी है, पक्की बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद आता है हमारा बोलेक्स, नाम ही बता रहा है बोलेक्स। सो बोलेक्स, जिसको हम लोग गेनुवैरम कहते हैं, ठीक है। बोलेक्स कॉज एन इंक्रीज इन द कर्व ऑफ द लेग्स एंड लीव द गैप बिटवीन द नीज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहाँ नॉक नी में नीज दोनों इकट्ठी आ गई थी, ठीक है, बोलेक्स में इन नीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा, ठीक है। और आपके एंकल तो सारे के सारे फिर भी इकट्ठे हैं, नीज में गैप आ गया, तो जनरली ये क्या होता है कि यहां से नीज में गैप लाने के बाद हम लोग, नीज में गैप आ जाता है और नीचे हमारा पैर दोबारा से ज्वाइन हो जाते हैं जैसे नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को, ये जो नीज में गैप आ गया, इसको हम लोग क्या के चलते हैं, क्या बोलेक्स, क्या कहते हैं, बोलेक्स। नॉकनी में जहां इकट्ठे हो रहे थे, बोलेग में गैप आ जाएगा नीज के अंदर, ध्यान रखे चलेंगे। सो इसको हम लोग गेनुवैरम कहते हैं। बोलेक्स कॉज एंड इंक्रीज द कर्व ऑफ लेग्स एंड हैव अ गैप बिटवीन द नीज। इन दिस कंडीशन द नीज रिमेन वाइड अपार्ट व्हाइल अ पर्सन स्टैंड विद देयर फीट एंड एंकल टुगेदर। तो जब आप इकट्ठे खड़े होते हैं, एंकल आपकी इकट्ठी भी होंगी, ठीक है, तो पैर के सब, जब पैर के साथ पैर टच भी होगा तब भी आई रिपीट, नीज के बीच में गैप रह जाता है। ये दिक्कत सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इट कॉज मोस्टली इन इन्फेंट, ये भी बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेक्टिव मेजर, कौन कौन से? सबसे पहले बैलेंस डाइट लो भैया, खाना पीने पे ध्यान दो, एक एक्यूरेट डाइट लेके चलो। बैलेंस डाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट करेक्ट प्रोपोर्शन में, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इस बैलेंस डाइट के साथ आप इसको ठीक करना चाहें, कर सकते हैं, हो सकता है। दूसरा, वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी टोज को इन्वर्ट करके बेंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जब आप टोज इन्वर्ट करके चलेंगे तो एक गैप जो है ना नॉकनी में, थोड़ा सा अपने आप ही, सॉरी बोलेक्स में जो गैप है उसको हल्के हल्के कम होने का मौका मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, बोलेक्स कैन बी करेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। इनर एज, देखिए इनर एज ऑफ द फीट का मतलब है अंदर की साइड। कोशिश करो अंदर की साइड, जितना ज़्यादा हो सकता है इस गैप को कम करने की कोशिश करो, अंदर की साइड होके चलो, ठीक है। जितना ज़्यादा अंदर की साइड होके चलेंगे उतना ज़्यादा इसको करेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो आपको अंदर की साइड, मतलब जो लेग्स के बीच में गैप आ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते करते चलना है। डेली बेसिस पे चलेंगे तो हल्के हल्के, एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। इसको करेक्ट करा जा सकता है इन सारे मेजर्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जिसका नाम है राउंड शोल्डर्स, ओके। इसको हम लोग मून पोस्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
सो इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच शोल्डर्स आर ड्रॉन डाउनवर्ड, द हेड इज एक्सटेंडेड एंड द चिन पोक्स फॉरवर्ड। देखिए सबसे पहले इसमें ऐसी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसमें जो आपके कंधे होते हैं वो झुक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कंधे हैं ये सीधे हैं, ऑब्वियस ही बात है, एक करेक्ट पोस्चर है, बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इरेक्ट पोजीशन नहीं है, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो कंधे झुक गए हैं, ठीक है। सबसे पहले कंधे झुकेंगे, उसके बाद जो चिन है हमारी, चिन वो आगे की तरफ आ जाएगी। ध्यान से देखिए ये चिन और इस चिन में दोनों में फर्क है, चिन आगे की तरफ आ गई, ध्यान से देखेंगे तो ये बॉडी के पोस्चर के साथ देखा जाए तो काफी ज्यादा आगे हो चुकी है, ठीक है। तो चिन पोक्स फॉरवर्ड एंड द शोल्डर्स आर बेंड फॉरवर्ड गिविंग अ राउंड फॉर्म टू द अदर पार्ट ऑफ द बैक। तो आप देख सकते हैं राउंड फॉर्म, ये बैक स्ट्रेट है, ये वाली राउंड में पीछे से राउंड फॉर्म आ चुकी है। ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी को हम लोग राउंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करें, तो जनरली क्या होता है, ये जब स्कूल बैग बहुत हैवी होता है ना तो बच्चों को बैग उठा के चलना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनके कंधे झुकने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कंधे झुकने शुरू हो जाते हैं, बैग बहुत हैवी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हैवी लोड शोल्डर पे नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना, अवॉइड करेंगे इसको। दूसरा, स्टैंड इन एन इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट पोजीशन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है, मेंटेन करते हुए खड़े रहेंगे और लंबे टाइम तक खड़े होने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डे बाय डे आपका पोस्चर करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इरेक्ट पोजीशन, आपको इसमें खड़ा रहना लंबे टाइम तक। उसके बाद परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन। देखिए आपको कोई भी ऐसा आसन परफॉर्म करना है जिसमें आपकी बैक, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है, आगे की तरफ झुक रहे हैं तो बैक साइड, बैक स्ट्रेचिंग हो पाए, ऐसा कोई आसन परफॉर्म करो। क्योंकि आपके शोल्डर आगे की तरफ आ रहे हैं तो आप उसको पीछे की तरफ लेके जाइए, ऐसे आसन परफॉर्म करिए जिसमें आपके शोल्डर बैक की तरफ जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है, चक्रासन। चक्रासन आपको पता ही है, ठीक है, हम लोग बैक स्ट्रेच करते हैं ना उससे। तो ये ऐसे एक्सरसाइज करो जिससे आप अपोजिट साइड में फोकस करा पाओ अपनी बॉडी को। तो ऐसे आसन के थ्रू आप इसको बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मौका है, आप करेक्ट करना चाहें इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग राउंड शोल्डर। ध्यान रखिए चलेंगे।